नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेट लाइन चैप्टर। आईएससी मैथमेटिक्स एसएन बुक से इस चैप्टर को लिया है और 16 पॉइंट बी एक्सरसाइज आज की वीडियो में कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सब बेसिक क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को करके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इक्वेशन लाइन का पहला फॉर्म होता है वन पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है बच्चों y माइनस वाई वन इक्वल टू एम x माइनस एक्स वन, और ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन में स्लोप गिवन होगा लाइन का और पॉइंट एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा, तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको याद होगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, ये सब फॉर्मुलेज आपने क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, जो दूसरा फॉर्म है बच्चों वो है टू पॉइंट फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला देख लो बच्चों, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले का नाम है टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, टू पॉइंट्स फॉर्म। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन होंगे, मतलब एक लाइन दो पॉइंट से पास कर दी है। पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, ये है इक्वेशन लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन का टू पॉइंट फॉर्म। क्लियर बच्चों, ये भी आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा। तीसरा होता है स्लोप, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत ज्यादा यूज की जाता है। ठीक है, आगे वाले एक्सरसाइज में काफी यूज होगा इसका। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है और इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको x का जो कोएफिशिएंट नजर आ रहा है वो है स्लोप, जो m की फॉर्म में है। ये होता है बच्चों स्लोप, और ये जो c आपको नजर आ रहा है ये होता है y इंटरसेप्ट। ये होता है आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो आपको जब भी लाइन इस फॉर्म में नजर आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो वहां से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो और y इंटरसेप्ट c फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इस वाली एक्सरसाइज में यानी 16 पॉइंट बी एक्सरसाइज में इन तीन फॉर्म्स को आप पढ़ोगे। पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म, और तीसरा फॉर्म है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और ये सब इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों। समझ में आ गया? एक फॉर्म और होता है जो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ना है इसकी आगे वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो शुरू करते हैं, फिर एक्सरसाइज में आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 16 पॉइंट बी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जिसमें आपको गिवन है y इंटरसेप्ट। देखो y इंटरसेप्ट 2 है और स्लोप 7 है फर्स्ट वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है y इंटरसेप्ट 2 गिवन है, यानी c आपका 2 है और स्लोप यानी 7, स्लोप मतलब m, वो आपको 7 गिवन है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास देखो c है, c मतलब y इंटरसेप्ट है, m मतलब स्लोप है, तो यहां पर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करोगे जो भी मैंने आपको बताया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इक्वल टू m की जगह आपने सिर्फ 7 पुट करना है और c की जगह 2 पुट करना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अगर सेकंड वाले पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखो y इंटरसेप्ट -3 है, यानी c आपको दे रखा है -3 और स्लोप -4 गिवन है, लिखा है ना, यानी m आपको दे रखा है -4। तो यहाँ भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यह है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो m की जगह आपने -4, m की जगह आपने -4 रखना है और c की जगह -3। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, y प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ गया बच्चों? थर्ड वाले पार्ट में देखो, थर्ड वाले पार्ट में y इंटरसेप्ट -1 है, यानी c की जगह आपको दे रखा है -1, और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है, y इक्वल टू 5x -7। अब आपको इतना पता होगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर हम बोलेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या है, देखो इस लाइन का स्लोप है 5, क्योंकि ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। यहाँ पर लिखा है ना, गिवन लाइन है y इक्वल टू 5x -7, तो यहाँ पर देखो जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो 5 होगा और यहाँ पर y इंटरसेप्ट -7 होगा। समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्म में जब भी लाइन लिखी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो वहां से आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हो। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 5 है, और जो इसके पैरेलल वाली लाइन होगी, जो इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी, उनका स्लोप भी 5 होगा।
तो जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप भी कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एम की इक्वल टू कितना आ गया 5। सी आपको दे रखा है -1, बस आपने फॉर्मूला लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इक्वल टू एम की जगह 5 और c की जगह -1। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट में बच्चों यहाँ पर ना 2 मतलब y इंटरसेप्ट 2 है, ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट में करा रहा हूँ, यानी c आपको दे रखा है 2। क्वेश्चन पढ़ लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है आपको, y इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 दे रखा है फोर्थ वाले पार्ट में, और इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, यानी स्लोप को फाइंड करने के लिए एंगल गिवन है कितना 45 डिग्री, यानी थीटा आपका पास है 45 डिग्री, जिसकी हेल्प से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो लाइन का। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा, यानी m इक्वल टू tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1। समझ में आ गया? अब स्लोप भी कंफर्म हो चुका है, c भी कंफर्म है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इक्वल टू m की जगह 1 आ जाएगा, यानी 1x x बन जाएगा, और c की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, ये फोर्थ वाला पार्ट था। फिफ्थ वाले पार्ट में y इंटरसेप्ट है -5, यानी c आपको दे रखा है -5। ये फिफ्थ वाला पार्ट है बच्चों, और इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अब बच्चों देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको चीज मैं आगे भी आपको समझाऊंगा कि जब इक्वली इंक्लाइन होता है तो वहां पर जो लाइन का स्लोप आता है वो आता है +-1। कैसे आता है चलो समझा देता हूँ। डायग्राम में देखो, यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखो, ये है आगे एक्सिस या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक लाइन ये आ गई। ठीक है, अब ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, लिखा है ना, जो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस, यहाँ पर लिखा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, इतना क्लियर। और यहाँ पर आगे 90 ओरिजिन पे। अब अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा, ये आएगा 135 डिग्री, और स्लोप निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए होता है। इतना क्लियर। एक केस में एंगल आएगा स्लोप फाइंड करने के लिए 135 डिग्री। ठीक है, पहले केस में जो m निकलेगा m इक्वल टू tan 135। अब tan 135 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा tan 180 - 45। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस का tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आएगा आपका -1। ठीक है, तो कंफर्म हो चुका है। और पहले केस में यहाँ पर एंगल जो स्लोप आ चुका है -1। ठीक है, मैंने बताया था जब इक्वली इंक्लाइन होगी लाइन, मतलब इक्वल एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक केस में स्लोप आएगा -1। लेकिन दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर दूसरी लाइन, एक लाइन यहाँ पर हो, एक लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ भी देखो इक्वली इंक्लाइन, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। ठीक है, यहाँ भी 45। तो ये वाला एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसी की हेल्प से स्लोप निकलता है। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला एंगल लिया है जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी देखो एंगल की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है 45 लेंगे इस वाली लाइन का स्लोप निकालने के लिए। तो दूसरे केस में जो m आएगा सेकंड वाले केस में, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपका tan 45 यानी 1। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी लाइन है जब जो इक्वली इंक्लाइन करती है एक्सिस के साथ, उसका स्लोप +1 या -1 होता है। ठीक है, तो +1 वाला केस भी लेंगे, -1 वाला केस भी लेंगे। अगर आप +1 वाला केस लोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन है, और अगर आपने m इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, x बन जाएगा और c की जगह -5। एक आंसर तो ये आ जाएगा। और दूसरे केस में आपने y इक्वल टू m की जगह -1 ले लिया, तो यहाँ पर -x आ जाएगा, m की जगह -1 तो -x और c की जगह -5। इसको ढंग से लिख सकते हो आप x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर m और c का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको पता होना चाहिए कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये लाइन पास कर रही है इन 2 पॉइंट से। तो सिंपल सा है कि ये 2 पॉइंट्स इनको सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन की इक्वेशन को, जिससे हम m और c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, पहला पॉइंट है 3, -4, तो एट 3, -4। ठीक है, तो ये लाइन जगह इस पॉइंट से पास करेगी तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। y की जगह -4 आएगा और x की जगह 3 आ जाएगा, और जब x की जगह 3 आएगा तो यहां पर आएगा आपका 3x प्लस सी, नहीं सॉरी 3m कर दिया मैंने, यहां पर आ जाएगा आपका 3m प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, -1, 2। ठीक है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको y की जगह 2 रखना है,
ठीक है, तो 2 इक्वल टू एक्स की जगह -1 तो -m प्लस सी, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे हम 1 एंड 2 को। तो देखो सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। -4 इक्वल टू 3m प्लस सी और 2 इक्वल टू -m प्लस सी। साइन चेंज कर लेना, सी से सी कैंसिल, -4 -2 माइनस का 6 और 3 और m, यह आएगा 4m और m आपका आ जाएगा यहाँ पर -6/4, ठीक है, और m निकल जाएगा आपका -3/2। अभी इस वैल्यू को 2 में पुट कर दो इक्वेशन 2 में, c भी आपका फाइन हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू -3/2 को यहाँ पुट करेंगे तो +3/2, ठीक है, इसको यहाँ पुट करो, समझ में आ रहा है। तो -+3/2 प्लस सी, और c इक्वल टू आएगा 2 -3/2। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो c इक्वल टू 4 -3/2 और c इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज किया था। इस वाले क्वेश्चन में हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको स्लोप गिवन होगा क्वेश्चन में, यानी m गिवन होगा और एक पॉइंट x1 y1 आपको गिवन होगा। तो अगर आप क्वेश्चन में आते हो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आपको p पॉइंट दे रखा है, ठीक है, p दे रखा है -4,7 और स्लोप आपको गिवन है -√3। और यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो p पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप क्या है, m है, ठीक है। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, उसका स्लोप ये है। तो यहाँ पर देखो स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। तो y माइनस y1, देखो y1 की जगह कितना आ जाएगा, y1 7 आ जाएगा, m की जगह -√3 और x माइनस x1, x1 की जगह कितना आएगा 4 -4, तो -+4। इस वाले इक्वेशन में, इस वाली फॉर्म में सिर्फ x1 y1 और m का वैल्यू पुट करते हैं, याद रखना, तब जाके इक्वेशन निकलता है x y की टर्म में। क्लियर, x y को चेंज नहीं करते क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट्स है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस वाली फॉर्म में जो गिवन पॉइंट होगा वो x1 y1 होगा और m क्या होगा, स्लोप होगा। इनका वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन फाइंड करते हो, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो y माइनस 7 इक्वल टू -√3x और यह आ जाएगा -4√3, -4√3। इसको लेके आएंगे तो y प्लस √3x इक्वल टू, इसको इधर 7 -4√3, बस ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना, कोई खास क्वेश्चन है नहीं है, इसमें भी सेम प्रोसेस, ये x1 y1 और ये m इसमें पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना आप करना है, यहाँ पर भी देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ये पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, तो ये पासिंग पॉइंट क्या बनेगा, x1 y1, ठीक है। और यहाँ पर एंगल दे रखा है कि लाइन जो है एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बना दी है, तो इस एंगल की हेल्प से आप स्लोप निकाल दोगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 135 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो स्लोप आ गया इस वाले क्वेश्चन में -1, पॉइंट है x1 y1, इस वाले फॉर्म में पुट करना है, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। फर्स्ट वाले पार्ट में पासिंग पॉइंट यानी x1 y1 वो दे रखा है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0, और जो लाइन है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दो लाइंस की बात हो रही है, एक लाइन का इक्वेशन गिवन है जो है x + 2y = 4, x + 2y = 4, और जो दूसरी लाइन है, ठीक है, उसका पासिंग पॉइंट 0,0 दे रखा है, मान लेते हैं 0,0 यहाँ पर है, ठीक है, मान लेते हैं, रफली डायग्राम है, ठीक है बच्चों, 0,0 यहाँ पर है। तो आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0,0 से पास कर रहा है। अगर मुझे इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है तो 0,0 से पास कर रहा है, तो मुझे इसका स्लोप चाहिए होगा, इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना होगा। अब स्लोप कैसे फाइंड होगा, 90 वाला केस आपको दे रखा है, आप इस वाली लाइन का स्लोप निकालोगे, मतलब इस वाली लाइन का स्लोप निकालोगे, इक्वेशन गिवन है ना, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ देखो जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन वो है आपके पास x + 2y = 4, तो 2y, x को वहां लेके जाओ, -x + 4 और y = -1/2x + 4/2, यानी 2 आ जाएगा ये। तो अगर आप देखोगे इसको तो ये आ गया आपका y = mx + c की फॉर्म में, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है,
तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना आ गया -1/2। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का जो स्लोप है वो है -1/2। जब इसका स्लोप है -1/2 तो इसका स्लोप कितना आएगा, 90 वाला केस है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, m1 m2 = -1। ठीक है, तो यहां पर अगर इसका स्लोप -1/2 है तो इसका स्लोप आ जाएगा 2। ठीक है, ये सबको आता ही होगा, समझ में आ गया। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू 2। समझ में आ गया, उल्टा करना और साइन चेंज करना है। तो ये आपका स्लोप आ चुका है और रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट से पास करता है, 0,0। तो फॉर्मूला है y - y1 = m x - x1। ये फॉर्मूला है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, पासिंग पॉइंट है 0,0, y1 की जगह 0, स्लोप कितना है इसका 2 है और x - x1 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, y = 2x। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले पार्ट का। को भी समझ लो, देखो पासिंग पॉइंट है 4,3, क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ये आगे एक डायग्राम, पासिंग पॉइंट दे रखा है 4,3 और जो दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन है वो ये है 3x + 4y = 12। अब जो जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो, कैसे, जिसको कन्वर्ट करेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब y = mx + c की फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे, 3x को वहां लेके जाएंगे तो 4y = -3x + 12, तो y = -3/4x और 12/4 यानी 3 आ जाएगा ये। तो देखो अब यहाँ पर स्लोप आ गया, ये किसका स्लोप है, ये इस y लाइन का स्लोप है। ठीक है, m आ गया -3/4। ठीक है, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -3/4 और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप भी कितना आएगा, -3/4। सिंपल है। और इस लाइन का पासिंग पॉइंट कितना है, 4,3। आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्लियर है बच्चों। तो देखो x1 y1 आपको दे रखा है 4,3। ठीक है, और m यानी स्लोप आपको दे रखा है -3/4। ये तक क्लियर। सिंपल आपने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर y - y1 = m x - x1। तो y - y1 की जगह 3 आ जाएगा, m की जगह -3/4, x - x1, x1 की जगह आपका x1 कितना है भाई, कहाँ गया, 4, ये आ जाएगा। इसके इंटू से करेंगे 4y -4 3 = 12 = -3x और माइनस प्लस 4 3 = 12, इसको इधर तो 4y + 3x और -12 वहां जाके प्लस होगा, 24 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन पे भी देखो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर स्लोप निकालना है। अब स्लोप तो सबको आता ही है फाइंड करना ना। अगर एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, जैसे P पॉइंट है, ये आ गया 1,1 और Q पॉइंट है आपका, यहाँ दे रखा है 2,3, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला सभी को याद है, m = फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो y2 - y1 3 - 1/x2 - x1 2 - 1, समझ में आ गया, तो सभी को आता है। तो 3 - 1 कितना आ गया, 2, 2 - 1 1, तो स्लोप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उस लाइन का स्लोप जो जिनके 2 पॉइंट्स गिवन थे उसका स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, वैसे आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, यहाँ भी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, लाइन ऐसी है जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका स्लोप आप निकाल सकते हो। सिंपल है, s - q y r माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b, ये आंसर आ जाएगा स्लोप। ठीक है ना। थर्ड वाले पार्ट में एक पैरेलल टू लाइन a, b, ये भी कर सकते हो। जो लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है उसका स्लोप निकालना है। ठीक है, और दूसरी लाइन का स्लोप बताना है जो लाइन पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप आएगा वही उस पैरेलल लाइन का स्लोप आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले बता चुका हूं। फोर्थ वाले पार्ट है परपेंडिकुलर केस है। ठीक है, वो कैसे स्लोप निकालते हैं, उल्टा करते हैं, साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे, यहाँ भी देखो, इसको भी कर लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसको मैं एक पार्ट में करवा देता हूँ बस। देखो, अब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कब अप्लाई होता है, जब क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, एक लाइन है जो A पॉइंट 1,1 और B पॉइंट 2,3 से पास कर रही है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो फॉर्मूला है y - y1 इक्वेशन ऑफ लाइन का, फिर आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और फिर x - x1। तो y - y1 देखो, ये आ गया आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2।
तो y1 की जगह 1 ले लो, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, समझ में आ गया, 2 माइनस 1 आपको समझ में आ रहा होगा। और x माइनस x1, x1 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सॉल्व करना है, y माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 2 माइनस 1 1, x माइनस 1 2 के अंदर इंटू करेंगे तो y माइनस 1 2x माइनस 2, इसको दे लिया y माइनस 2x, इसको दे लिया माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बाकी अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, 2x को पहले y को बाद में, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमने लिखा कि 2 पॉइंट फॉर्म का कैसे यूज करना है। 2 पॉइंट फॉर्म तब यूज किया जाता है जब लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन थे, यहाँ भी 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ भी 2 पॉइंट्स गिवन है, आप इन तीनों पार्ट्स का आंसर निकाल सकते हो। एक पार्ट तो मैंने बता दिया, बाकी 2 पार्ट्स अपने आप कर लेना। नंबर 11 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। डायग्राम डालते हैं यहाँ पर, देखो ए ट्राइंगल का वर्टिक्स मतलब ए पॉइंट यहाँ पर गिवन है आपके पास 10,4, बी पॉइंट आपको दे रखा है -4,9 और सी पॉइंट आपको दे रखा है -2,1। अब यहां पर आपको देखो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ साइड ए बी का इक्वेशन ए बी रहा। अब यहां पर देखो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि स्लोप निकाल लो पहले ए बी का, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वेशन ऑफ ए बी को फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ ए बी यहाँ पर हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस y1, देखो y1 क्या होगा, ये a हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, तो y1 की जगह 4 आ जाएगा, y2 माइनस y1, अब देखो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 10, माइनस 4 माइनस का 10 और x माइनस x1 कितना है 10, समझ में आ रहा है, 10 आ जाएगा। तो y माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 4 5, माइनस 4 माइनस 10 माइनस का 14, x माइनस 10 इसकी इंटू से करेंगे तो माइनस का 14y 14 टू 4 माइनस माइनस प्लस 56, 5x माइनस का ये 5x है और माइनस 50, इसको इधर सबको इधर लेके चले जाओ या इसको इधर लेके चले जाओ, यह आ जाएगा आपका 5x, ठीक है, ये इधर रहेगा, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, प्लस का हो जाएगा 14y और ये इधर आएगा तो 106 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 106। ये आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, देखो ए से ये मीडियन ड्रॉ कर दिया, AD इज अ मीडियन, AD इज मीडियन। सेकंड वाले पार्ट का आंसर बता रहा हूं मैं। तो मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर जो D है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो D यहाँ पर BC का मिड पॉइंट बनेगा, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ, D क्या है, मिड पॉइंट किसका है, BC का है। तो आप D पॉइंट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, BC आपको पता ही है, तो अगर आप D पॉइंट को डिफाइन करोगे तो फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2/2 यानी -2 प्लस -4/2, तो -2 माइनस 4/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 -1 प्लस 9/2, तो D पॉइंट आपका आ जाएगा -6/2 और 9 में से 1 गया 8/2, तो यहाँ पर आएगा आपका D इक्वल टू -3 और 8/2 यानी 4। समझ में आ गया, अब खुद दिमाग लगाओ ना कि D AD अगर मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा BC का, जैसे D आपका मिड पॉइंट डिफाइन हो जाएगा तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से AD का इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है। मीडियन कहाँ से ड्रॉ करना है, A से, और AD यहाँ पर क्या है, मीडियन है, तो आपने D फाइंड कर लिया है, A आपको पता है, अब 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ मीडियन AD निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो D पॉइंट आपको ये आ चुका है, तो आप सीधा फॉर्मूला लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1, तो y माइनस, अब देखो यहाँ पर y1 की जगह 4, अब y2 माइनस y1, D कितना आया था, देखो ये आ गया x2 y2 और a यहाँ पर है x1 y1, तो y2 माइनस y1 कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 4 माइनस 4, ठीक है, और x2 माइनस x1 -3 माइनस 10 और x माइनस x1 कितना है 4 नहीं 10 सॉरी, ठीक है। अब देखो ना ये 4 माइनस 4 ये पूरा 0, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 4, ये आ गया इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, ठीक है।
अब थर्ड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना है एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। देखो ए के वर्टेक्स से आपके 10,4 कोऑर्डिनेट जो है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है -4,9 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -2,-1। ठीक है, -2 है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक रफली डायग्राम बच्चों, ये बिल्कुल आप एग्जैक्ट तरीके से यहाँ पर इमेजिन मत कर लेना, मतलब ये आपका एक रफली डायग्राम है। तो यहाँ पर -2,-1 एबीसी यहाँ पर आपको दे रखे। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी, बी से आपने यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और इस बार बी डी बन गया एल्टीट्यूड। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में बी डी इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, अब एल्टीट्यूड क्या करता है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ 90 बनाता है। ठीक है, अब मुझे बी डी का इक्वेशन निकालना है। देखो बी डी का अगर इक्वेशन निकालना है तो एक पासिंग पॉइंट बी तो दे ही रखा है। ठीक है, पासिंग पॉइंट बी आपके पास है -4,9, जो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा x1 y1। जब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो x1 y1 यही बनेगा। ठीक है, आपको बी डी का स्लोप निकालना पड़ेगा। बी डी का स्लोप निकालने के लिए आपको जो यहाँ सी पॉइंट है ये और ए सी का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए सी आ जाएगा y2 - y1 -1 - 4 बाय x2 - x1 -2 - 10। तो ये आ जाएगा आपका -5 माइनस का 12 जाएगा 5/12। तो ये स्लोप ऑफ ए सी आ गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये आ गया स्लोप ऑफ ए सी। अब परपेंडिकुलर वाला केस है, 90 वाला केस है, तो ए बी डी का स्लोप कितना आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ बी डी आपको पता है परपेंडिकुलर केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, साइन चेंज करते हैं। अगर इसका स्लोप है 5/12, इसका स्लोप कितना आया था 5/12, तो इसका स्लोप क्या आएगा, उसका उल्टा, क्योंकि 90 है ना। ठीक है ना, परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, उल्टा हो जाता है और साइन चेंज। 5/12 का उल्टा हो जाएगा 12/5 और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 12/5। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको बताइए, इक्वेशन ऑफ बी डी, एल्टीट्यूड बी डी। यहां पर हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, y - y1 m x - x1। तो y1 क्या बनेगा, y1 तो 9 बनेगा, m की जगह कितना आएगा स्लोप -12/5 और x - x1 की जगह कितना आ जाएगा -+4। तो y - 9 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते चलो, 5 की इंटू कर लो यहाँ पर, 5y 5 9 45 -12x और -+- 12 4 48। इसको लेके आएंगे तो 5y + 12x, इसको लेके आ जाओ -45 + 48 इक्वल टू 0। तो 12x + 5y, ये से माइनस कर दो तो +3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड वाला पार्ट। उनका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। देखो ट्राइंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 10,4, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है -4,9 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों वो है -2,-1। तो यहां पर लास्ट वाले पार्ट में बोला है कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे कि सी से ही आएगा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, मतलब सिर्फ ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा और उसमें 90 बनाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये सी से ही पास होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। बस एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और साथ साथ 90 भी बना रही है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये डी पॉइंट आ गया, डी पर 90 बनाएगा और ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा और 90 भी बनाएगा। समझ में आ गया। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम देता हूं L1। तो इसका इक्वेशन निकालना है आपको L1 का। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पासिंग पॉइंट चाहिए। तो डी क्या बनेगा, पासिंग पॉइंट x1 y1, जिसको मैं मिड पॉइंट फॉर्म से डिफाइन कर देता हूं, डी यानी x1 y1। ठीक है, जो डिफाइन हो जाएगा आपका 10 + -4, 10 + -4/2। ठीक है, सबको आता ही होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना। और 4 + 9, 4 + 9/2। तो यह आ जाएगा आपका 10 + 4 10 - 4 6/2 यानी 3, 4 + 9 यानी 13/2। ठीक है, x1 y1 आ गया आपका। ठीक है, डी पॉइंट यानी ये बन जाएगा पासिंग पॉइंट यानी x1 y1, जो आपको डिफाइन हो चुका है 3, 13/2। दूसरा 90 वाला केस है, इसका स्लोप भी निकालना है L1 का। ठीक है, तो पहले हम ए बी का स्लोप निकालेंगे।
अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा? स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस, कैसे लिख लो, y2 माइनस y1, 9 माइनस 4, x2 माइनस x1, माइनस 4 माइनस 10, तो 5 बाय माइनस का 14 ये आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा आपका 5 बाय माइनस 14। तो यहां पर इसका स्लोप आ जाएगा L1 का, स्लोप ऑफ L1 उल्टा करेंगे तो 90 वाला केस है, इसको उल्टा करेंगे साइन चेंज कर देंगे, यानी 14 बाय 5। ठीक है, अब L1 का पासिंग पॉइंट भी कंफर्म है, स्लोप भी कंफर्म है, इसका इक्वेशन निकल जाएगा। तो यही तो फाइंड करना है, L1 यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो देखो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह कितना है, d से y1 ये ले लो 13/2, m की जगह यह आ जाएगा 14/5, x माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा आपका 3। अब इसमें बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2y माइनस 13/2। और चलो अभी सॉल्व करते हैं आगे पहले, 14/5 x माइनस 3, इसको चलो इसके इंटू से करेंगे 10y 5 इंटू 13 कितना आ जाएगा आपका 65 इक्वल टू 2 की 14 28 इंटू एक्स, ये आएगा 28x, और 28 इंटू 3 आएगा आपका 78। ठीक है ना, 3 8 जा कितना होता है, नहीं 78 नहीं आएगा, और 2 इंटू 14 28 इंटू 3 ये आएगा आपका माइनस का 84। बस ढंग से लिख लो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, जो आंसर है देखो, इसको इधर ले आओ, या ऐसे करो, इसको इधर लेके चले जाओ 10y को, तो आएगा 28x, और ये वहां जाके माइनस हो जाएगा माइनस 10y, और 84 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 84 में से 65 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 14 में से 5 गया 9 यानी 19 इक्वल टू आ जाएगा 19। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है।